वी सपोर्ट ओवैसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार की वो सीटें मैंने आपके सामने रखी थी जिन पर एमआईएम का कब्ज़ा रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन आज वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज को लेकर, जिसमें आज आपको बताएंगे कि किशनगंज में कितनी मुस्लिम आबादी है और कितनी हिंदू आबादी है और कितनी विधानसभा सीटें हैं। वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। किस पार्टी के खाते में पहली बार किशनगंज विधानसभा की सीट गई थी, किशनगंज को लेकर बात करेंगे, क्योंकि किशनगंज खुद अपने आप में एक ज़िला भी है और एक लोकसभा सीट भी है और एक विधानसभा सीट भी किशनगंज के नाम से है, लोकसभा सीट भी किशनगंज के नाम से है और ज़िले का नाम भी किशनगंज है। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो आपके काम आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किशनगंज ज़िले में कितनी मुस्लिम आबादी है, चाहे वो परसेंटेज के हिसाब से हो या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से हो। हिंदू आबादी कितनी है, फिर चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो या फिर वो परसेंटेज के हिसाब से हो, उसी चीज़ को लेकर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, किशनगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 लाख से अधिक यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और 6 लाख के करीब लगभग यहाँ हिंदू आबादी है। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो 67.98% यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है, मुस्लिम है। और अगर बात की जाए यहाँ पर हिंदू की परसेंटेज की, 31.43% यहाँ हिंदुओं की आबादी है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम बड़ी भूमिका में रहते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वही तय करते हैं कि यहाँ से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, फिर चाहे वो लोकसभा के अकॉर्डिंग हो या फिर विधानसभा की वो सीटें हो जो किशनगंज के अंदर आती है। अब बात करें अगर इसकी असेंबली सीट की, ज़िले के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 सीटें आती हैं विधानसभा की। कौन कौन सी आती है मैं आपको बता देता हूँ। बायसी आती है, अमौर आती है और कोचाधामन आती है और किशनगंज आती है। लेकिन अगर हम इसको लोकसभा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें 6 सीटें आती हैं। जिस तरह से 6 सीटें आती हैं, जैसे बहादुरगंज हुई, ठाकुरगंज हुई, अमौर, बायसी, कोचाधामन और किशनगंज। तो अगर इसको हम ज़िले के एतबार से देखते हैं तो इसमें 4 सीटें आती है। और अगर हम इसको लोकसभा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें इसके अंदर आती है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादातर सीटें वो है जहाँ पर एआईएमआईएम पिछले चुनाव में कामयाब हुई थी, 2020 के चुनाव में कामयाब हुई थी। कोचाधामन हो या फिर बायसी हो या फिर आपकी बहादुरगंज हो, ये 4 सीटें थी जहां पर एआईएमआईएम कामयाब हुई थी और यहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी यहां से जीते थे। अगर बात की जाए ठाकुरगंज की और किशनगंज की, तो किशनगंज की ये 6 सीटें जिसमें से 4 एआईएमआईएम के पास थी और 2 गठबंधन के पास थी। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 20,86,000 से अधिक आबादी है, जिनमें से 14 लाख से अधिक मुस्लिम है और 6 लाख से अधिक यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको बताया और उसके हिसाब से भी मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर हम इसको ज़िले के एतबार से लेकर चलते हैं तो इसमें 4 सीटें आती हैं और अगर हम लोकसभा के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं तो 6 सीटें आती है। 2 सीटें पूर्णिया की इसमें शामिल हो जाती है। लोकसभा के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ पर किशनगंज सीट आती है, ठाकुरगंज आती है, बहादुरगंज आती है, कोचाधामन आती है, अमौर आती है, यहाँ पर बायसी आती है। तो ये 6 सीटें हैं। अगर बात की जाए यहाँ से बहादुरगंज की तो एमआईएम के कब्ज़े में, कोचाधामन भी एमआईएम के कब्ज़े में और अमौर भी एमआईएम के कब्ज़े में और बायसी भी एमआईएम के कब्ज़े में थी। लेकिन यहाँ से 4 विधायक टूटकर उसमें चले गए थे, आरजेडी में चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पर अमौर में एमआईएम की अच्छी पकड़ है और बाकी और सीटों पर भी ज़बरदस्त पकड़ है। वो अलग बात है कि वहाँ से लोगों ने नकारते हुए एमआईएम को वोट तो दिया, मगर जो लोग यहाँ से जीतकर आरजेडी में चले गए, गठबंधन में चले गए, अब उन लोगों को वोट इतना नहीं मिलेगा। यहाँ के आंकड़े यही कहते हैं। अगर लोकसभा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर 9 बार अब तक कांग्रेस जीत चुकी है। 1999 में एक बार यहाँ से बीजेपी जीती थी, शाहनवाज हुसैन यहाँ से जीते थे। 1967 में यहाँ एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती थी। यानी कि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो 9 बार यहाँ से कांग्रेस जीती और एक बार यहाँ से बीजेपी जीती और एक बार यहाँ से
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती। बाकी हमने पिछले वीडियो में वो सब परसेंटेज आपके सामने रखे कि किस पार्टी को कितने वोट मिले और कितने परसेंट में इजाफा हुआ, वो सब चीज़ें हमने बताई थी। लेकिन किशनगंज को लेकर आज हम खास बात कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हमने जब 2016 के आंकड़ों के मुताबिक हमने देखा तो 16 लाख मुसलमानों की आबादी है और 4 लाख यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। लेकिन एक जगह और हमने देखा तो वहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता है। दूसरी जगह जब हमने इसके आंकड़े देखे तो 14 लाख दिखाए और हमने एक जगह और देखा तो वहाँ पर 16 लाख दिखाए। थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। ज़िले की अगर बात की जाए तो 14 जनवरी 1990 में पूर्णिया से किशनगंज अलग हुआ था। पहले ये पूर्णिया का ही हिस्सा होता था। तो किशनगंज में आज हमने आपको बताया कि टोटल आबादी कितनी है। मुस्लिमों की आबादी अगर देखा जाए तो 14 से 16 के बीच में है और यहाँ हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो 6 लाख से अधिक यहाँ पर आबादी जो है वो हिंदुओं की है। और अगर ईसाइयों की बात की जाए तो बहुत कम 0 पॉइंट कुछ ही परसेंट यहाँ पर ईसाई की आबादी है। अगर हम बात करें यहाँ पर ज़िले के एतबार से तो 4 सीटें हैं और अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि इसमें जो आंकड़े हैं वो सब आपके सामने रखे। और अगर गांव की बात करें तो यहाँ 765 गांव है, यानी कि पूरा इलाका जो है, पूरा ज़िला जो है वो ग्रामीण इलाके में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो ये जानकारी पिछली वीडियो में हमने आपको दी, उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। अगर ज़्यादा जानकारी और आपको चाहिए, विधानसभा सीटों को लेकर हमने बात की थी, तो आप उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आई बटन में डाल दूँगा, तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और सीरीज़ वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। पहला वीडियो वो था जिसमें हमने आपको बताया था कि वो 5 सीटें जिन पर एमआईएम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत सकती है, इस पर कोई हरा नहीं सकता है, वो चीज़ हमने आपको बताई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किशनगंज को अगर हम किशनगंज के हिसाब से देखते हैं तो कितनी विधानसभा सीटें आती है, लोकसभा के हिसाब से देखते हैं तो कितनी विधानसभा की सीटें आती है। ज़िले का नाम किशनगंज, लोकसभा का नाम किशनगंज और विधानसभा खुद एक विधानसभा किशनगंज के नाम से ही किशनगंज की एक विधानसभा है। तो ये हमने आपको बताया। आज की यही वीडियो थी जिसमें हमने आपको किशनगंज में थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें इसमें से हो सकता है मिस हुई हो। बाकी अगली वीडियो में हम आपको पूर्णिया, कटिहार, उन ज़िलों का आपको पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने रखेंगे, पूरे आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिनमें मुस्लिमों की आबादी ज़्यादातर है, यानी कि बहुत अच्छी भूमिका में रहते हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज में मुसलमान वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी आबादी में वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। वो सब चीज़ें आपको एक एक ज़िला करके बताएंगे, उन ज़िलों में जिनमें मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं और निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वही बताएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कहीं मिसमैच हुआ है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर अपनी राय दे सकते हैं। जहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है वो आप इसमें बता सकते हैं। तो वी सपोर्ट ओवैसी में फ़िलहाल हम इसी को आपका स्वागत करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें किसी दूसरे ज़िले का पूरा आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वी सपोर्ट ओवैसी।